तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं खुर्जा देवी का मंदिर देखने। और खुर्जा देवी का मंदिर देखते देखते रास्ते में हमें दिखाई दिया ये गन्ने के खेत। ये है सरसों का खेत। ये है ट्रैक्टर। ये एक गांव है जो रास्ते में पड़ा है। तो आज हम जा रहे हैं कार से। आज हम बाइक राइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगा थोड़ी ठंड है और थोड़ा दूर का रास्ता है। तो अभी हम फ़िलहाल जो ट्रैवल कर रहे हैं वो हम कार से कर रहे हैं। ये कार है जिससे हम जा रहे हैं। ये मेरे दो दोस्त हैं। ये है अक्षय, ये है अनमोल। तो हम तीनों जा रहे हैं आज खुर्जा देवी का मंदिर देखने। ये हैं हमारे भोलेनाथ जी और ये हैं गणेश महाराज। और अब हम निकल रहे हैं खुर्जा देवी के मंदिर के लिए। ये खुर्जा में पड़ता है। और ये वाला जो हाईवे है ना वो कुछ टाइम पहले ही बना है। पहले जो मेन वाला सर्विस रोड था ना वो हमारे लेफ़्ट साइड में एक रास्ता जाता है, उस तरफ था वो पहले। पर ये हाईवे बनने से बहुत बेनिफिट हुआ है क्योंकि यहाँ से ना जो लोग हरिद्वार जाते हैं या हरिद्वार से आगे जिनको जाना है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पहले सर्विस रोड पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता था और बहुत टाइम भी लगता था। तो मोस्टली बसेस और कार जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं या बड़े बड़े व्हीकल जितने भी होते हैं ना, जिनको लॉन्ग रूट के लिए जाना होता है, वो इसी रूट पे जाते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर एक स्कूल बना हुआ है, ये पिंक कलर का। अच्छा है, पूरा पिंक कर रखा है। ये लड़कियों का होगा इसीलिए ये पिंक है, क्योंकि लड़कियों का फेवरेट कलर होता है ना पिंक। देखो ये हमारे लेफ़्ट साइड में पूरे खेत हैं, ये गन्ने के खेत हैं। लेफ़्ट राइट दोनों साइड में। यहाँ पे भी जैन सिकंजी वालों ने अपना प्रचार कर रखा है, बोर्ड लगाया हुआ है बड़ा सा। पूरा हरियाली हरियाली वाला एरिया है ये। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो दिल्ली में या नोएडा में या गाज़ियाबाद में जो हम थोड़ी बहुत जो अच्छी हवा ले रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं यहीं से जाती होगी, क्योंकि बहुत सारा इतना पोल्यूशन है वहाँ तो खेत और सिर्फ सारी जितनी भी हैं कंपनियाँ ही कंपनियाँ हैं। वहाँ ग्रीनरी के नाम पे कुछ पेड़ छोड़ देते हैं, छोटा सा एरिया छोड़ देते हैं बस ग्रीन बेल्ट के नाम पे, और सारे पेड़ों को काट देते हैं। हरियाली ऐसी होती है। ये देखो पहले जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था ना, तो ऐसे इसी टाइप के किले बने होते थे अंदर जाने के लिए। आज भी जो हमारे गांव के साइड के कुछ एरिया है ना, वहाँ पर ये कुछ चीज़ें रह गई हैं। बट हमारे दिल्ली या नोएडा में तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ग्रेटर नोएडा में कुछ जगह हैं जहाँ पर हैं इस तरह के। ये है गुलाब की फुलवारी। पूरे में गुलाब लगे हुए हैं। रेड वाले गुलाब हैं सारे। पूरी फुलवारी लगी हुई है दूर तक। एक साइड में गुलाब के फूल लगे हुए हैं और पीछे की साइड में बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे पूरी गुलाब की खेती हुई है। आई थिंक जो गाजीपुर में जो ये गुलाब के फूल जाते हैं ना, वो हो सकता है शायद यहीं से जाते होंगे। ये पीछे तक भी बहुत दूर का एरिया है जहाँ पर पूरे में गुलाब है। सारी गुलाब की खेती है ये जितनी भी दूर तक जाओ ना, पूरा पीछे तक एकदम लगभग मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का एरिया होगा। 2 किलोमीटर के पूरे एरिया में गुलाब के फूल ही लगे हुए हैं सारे। मुरादाबाद है यहाँ से 114 किलोमीटर, नैनीताल है 248 और लखनऊ है 461 किलोमीटर। किसी की कार का एक्सीडेंट हुआ है लेफ़्ट साइड में। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे चला जाता है बुलंदशहर की तरफ, सीधा जाएगा मेरठ, और मुरादाबाद के लिए भी सीधे ही जाना है। तो हमें जाना है बुलंदशहर की तरफ, तो हम यहाँ से लेफ़्ट ले। गूगल मैप का ना कभी समझ में नहीं आता।
ये हमेशा आपको ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाएगा जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कई बार तो पे ले जाएगा भाई, मैप तो देख ले। कई बार तो ऐसा होता है कि गूगल मैप हमें ना नदी के बीच से रास्ता दिखा देता है। चाहे तुम अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन नागरिक तो अच्छे बन सकते हो। बिल्कुल सही बात ये कर रहे देखो एक और, ये 2 मिनट के इतना डीजल बचा के ये दिल्ली वाले नंबर ने क्या कर लिया। हैं। और इसकी क्या कार जिंदगी पीछे में- से हाँ, ठुकी इसकी हुई कार है। ठुकी भी हुई है। ऐसा ही कुछ इसने किया होगा जिसकी वजह से इसको स्मैश लगी होगी पीछे से। पता नहीं 1-2 रुपए का डीजल बचा लिया होगा या पेट्रोल, जिस जो भी है इसका। और ये खुद को टाटा स्टील की गाड़ी में बैठ के समझ रहा है कि मैं सेफ हूँ। ये आ गया हमारा एक और टोल प्लाजा। 2 टोल तो हम करवा चुके हैं। ये मतलब पहला टोल हम करा चुके हैं, ये सेकंड वाला टोल है। देखो मैं भी जैसा कह रहा था ना, यहाँ पे भी एक आदमी ने बिज़नेस शुरू किया हुआ है। वो लोग जितनी भी कार्स निकल के आ रही है ना, उनको रोक के उनके शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए उन्होंने पूरा एक कैनोपी बनवाई हुई है और वहाँ पर वो सबका कार वगैरह क्लीन कर रहे हैं। ऑल्सो गाइस, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ सेफ है। ट्रेवल ऑन फॉग। ये जो पूरा एरिया पड़ता है ना, ये गंगा के आसपास का एरिया है। यहाँ पर गन्ना बहुत अच्छा पैदा होता है और पूरे में आम के ही पेड़ लगे हुए हैं। राउंड अबाउट से राइट। राउंड अबाउट बोल रहे हैं, गोल चक्कर को तो अंग्रेज। ओ बाबा भाई मुझे इंग्लिश आती है। भाई रिटर्न ये से अलीगढ़ बना वाला है ना, के जो सीधा वही होगा। गोल सीधा। चक्कर को तो राउंड अबाउट बोल रहे हैं। तो रास्ते में जाते जाते हम रुक गए हैं, बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जिसमें हम थोड़ी सी पकौड़ी और चाय है वो खा रहे हैं। तो ये है पकौड़ी, चाय अभी बन रही है। ये है मिस्टर अनमोल और ये हैं अक्षय। कैसी लग रही हैं पकौड़ियाँ, कैसी बनी हुई हैं? चाय और बन के आ रही है। पकौड़े इतने स्वादिष्ट थे कि चाय के आने से पहले पहले हम आधे से ज़्यादा पकौड़ों को ख़त्म कर चुके थे। बस थोड़ी देर में हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये जो मंदिर है ना, ये शायद बाज़ार के बीच में ही है या फिर मंदिर के आसपास जानबूझ के बाज़ार बनाया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जहाँ पे मंदिर होता है ना, वहाँ पे मार्केटें पुराने समय से ऐसे ही होता रहा है। और ये मंदिर वैसे भी 200 से 250 साल पुराना मंदिर है। ये देवी माता का मंदिर है और ये दुर्गा माता का ही स्वरूप माना जाता है। खुर्जा देवी मंदिर, बस नाम इसका थोड़ा चेंज कर दिया है। तो ये मंदिर है खुर्जा जी का, खुर्जा देवी नवग्रह मंदिर। फाइनली रास्ते इधर उधर धक्के खाते हम यहाँ पर भी आखिरकार पहुँच ही गए हैं। तो चलो दर्शन करते हैं माता जी के।
अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल कौन सा होता है, तो मैं यही कहूँगा, जब मेरे भगवान शिव मेरे सामने होते हैं।
कुल मिला के मंदिर आना जितनी हमें प्रॉब्लम हुई थी ना, आते टाइम हम रास्ता ढूंढ रहे थे, भटक रहे थे, वो प्रॉब्लम तो हुई थोड़ी सी, लेकिन मंदिर के एक तो दर्शन बहुत अच्छे हुए, पुजारी बहुत अच्छे थे, मंदिर की व्यवस्था एकदम अच्छी से ही हुई और सारे काम अच्छे से हुए। पंडित जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें भी बताई मंदिर के बारे में। मंदिर के आसपास में काफ़ी सारी शॉपिंग की दुकानें भी हैं और छोटी मोटी खाने की भी दुकानें लगी हुई हैं और पास में थोड़ा सा यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी है। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। ये है यहाँ की फेमस खुरचन की दुकान, जम जम स्वीट्स। तो ये है खुर्जा की मशहूर खुरचन। खा लेते हैं और खा के टेस्ट बताएंगे कि कैसा है। किस चीज़ की बनती है ये? ये मलाई की है। कुछ टेस्ट कलाकंद जैसा ही है ना। इसका टेस्ट एक तरह से ये भी कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारे यहाँ जो मिल्क केक मिलता है ना उसके जैसा भी है। बस ये ऊपर से थोड़ी इन्होंने क्रीमी सा टेक्सचर है।